बॉलीवुड में ऐसी कई अदाकाराएं रही हैं जो आसमान के सबसे चमकीले सितारे की तरह चमकी, लेकिन फिर वो अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। उन्हीं में से एक थी 80 और 90 के दशक की एक बेजोड़ अदाकारा रामेश्वरी। आखिर कैसे इतनी मशहूर और बेजोड़ अदाकारा का करियर चौपट हो गया, ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। साल 1977 का था जब एक फिल्म रिलीज हुई, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। फिल्म में पहली बार सांवली और साधारण सी चेहरे वाली अदाकारा को लिया गया। फिल्म रिलीज हुई और हिंदी सिनेमा में कमाल कर दिया। उस एक फिल्म की वजह से वो अभिनेत्री फर्श से अर्श पर जा पहुंची। वो अभिनेत्री थी रामेश्वरी, जिनकी पहली ही फिल्म ने तहलका मचा दिया था। 6 जनवरी 1958 को तल्लूरी रामेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था। बचपन से ही उनका सपना फिल्मों में हीरोइन बनने का था। उनके दोस्त भी उन्हें हीरोइन कहकर ही पुकारा करते थे, लेकिन ख्वाबों से हकीकत तक का यह सफर कैसे तय हुआ, आइए आपको बताते हैं। रामेश्वरी ने अपनी पढ़ाई पूरी होते ही पुणे का रुख कर लिया और यहाँ FTII में दाखिला ले लिया। यहाँ उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को सीखा और साल 1975 में एक्टिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इत्तेफाक ही समझिए, इसी दौरान राजश्री प्रोडक्शन वाले एक फिल्म प्लान कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें सांवली सूरत वाली एक साधारण सी लड़की की तलाश थी। रामेश्वरी ने ऑडिशन दिया। फिल्म में कम्मो के रोल में उनका चयन कर लिया गया। ये वही फिल्म थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। पहले ही फिल्म से उन्होंने सफलता के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। लोग उनमें जया भादुरी के छवि देखने लगे। उन्होंने इसी साल तेलुगु फिल्म सीता माँ लक्ष्मी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। फिर साल 1978 में उनकी एक फिल्म मिथुन के साथ आई, मेरा रक्षक, जो काफी हिट रही। इस दौरान रामेश्वरी के नाम से बड़ी बड़ी हीरोइनें असहज होने लगी थी, क्योंकि वो बहुत ही तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। रामेश्वरी इस दौर की सभी छोटी बड़ी हीरोइंस के लिए अचानक से खतरा बन गई। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स कई हीरोइंस को छोड़ रामेश्वरी को हाथों हाथ साइन कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक पल में सब कुछ बदल गया। उनकी किस्मत उनसे नाराज हो गई। 1989 की बात है। सुनैना नाम की एक फिल्म पर काम चल रहा था, जिसमें रामेश्वरी को एक अंधी लड़की का किरदार करना था। शूटिंग के दौरान एक दिन उनको घोड़े पर बैठकर एक सीन करना था। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक रामेश्वरी घोड़े से गिर गई और उनकी एक आंख से खून बहने लगा। सेट पर मानो हड़कंप मच गया। एक्ट्रेस को फौरन इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया। वहाँ डॉक्टरों ने आंख का ऑपरेशन करने के लिए 9 महीने का समय मांगा। 9 महीने बाद ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी एक आंख छोटी हो गई और यहीं से उनका सुपरहिट करियर तबाही की ओर चला गया। उन्हें फिल्मों में लीड रोल मिलना बंद हो गए। फिल्म मेकर्स उनको साइड हीरोइन का रोल देने लगे। रामेश्वरी के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने साइड रोल्स करने ही शुरू कर दिए। कभी हीरो की बहन, कभी भाभी और माँ से लेकर हीरोइन की दोस्त या उसकी बहन जैसे रोल्स उनको मिलने लगे। वो धीरे धीरे लीड एक्ट्रेस की लाइन से साइड होती चली गई, जिससे एक हीरोइन के तौर पर उनका करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। हालांकि उन्हें साउथ सिनेमा में भी दूसरी साउथ हीरोइंस की तरह बड़े अभिनेताओं के साथ लीड हीरोइन के तौर पर कभी फिल्म नहीं मिली। तब हो सकता था कि उनका ये करियर इस तरह से अचानक तो बर्बाद ना होता। बता दें कि रामेश्वरी को आशा फिल्म में माला के किरदार के लिए सह अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था। राज किरण मेहतानी के साथ उनकी 3 फिल्म मान, अभिमान, सजन मेरे मैं साजन की वक्त वक्त की बात काफी यादगार साबित हुई। वो अमोल पालेकर के साथ अग्नि परीक्षा में नजर आई थी। निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने कॉलेज के दोस्त दीपक सेठ से शादी की। दीपक आगे चलकर पंजाबी फिल्मों में अभिनेता डायरेक्टर बने। आखिरी बार रामेश्वरी साल 2011 में आई फालतू फिल्म में दिखी थी। फिलहाल वो अपना बिजनेस करती हैं। दोस्तों, क्या आपको रामेश्वरी का कोई किरदार याद है या फिर उनकी कोई फिल्म? अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें।